केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती होने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है और आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की और आपने तैयारी शुरू कर रखी है और आप कहीं ऐसी जगह तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और आप उन सभी सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे जो जो एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं, जो जो इंटरव्यूअर वहां पर आपसे आपके ऊपर दाग सकता है। अगर ये हालत है तो ये क्लास, ये कुछ सवालात और कुछ पॉइंट्स आपके काम के हो सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट लाइब्रेरियन के अलावा उन सभी एग्जाम्स से रिलेटेड जो केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं उन सब पर इतनी बारीकी से काम कर रहा है कि एक भी सवाल ऐसा नहीं बच सकता जिस पर हम चर्चा ना कर सकते हो, जो संभावित ना हो और उनके जवाब आपके पास ना हो। कुल मिलाकर अब बारी आती है लाइब्रेरियन की। हमारे पास रोजाना कई सारे लाइब्रेरियन से जुड़े हुए कैंडिडेट्स आ रहे हैं और उनकी अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि सर क्या क्या पाठ्यक्रम हो सकता है, कहां कहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, लाइब्रेरी का सिलेबस क्या है, क्या वहां डेमो टीचिंग होगा और डेमो टीचिंग होगा तो क्या सिलेबस में से सवाल पूछे जाएंगे। यह सही समय है आखिरी वार करने का, क्योंकि आपकी लगभग डेट्स आ चुकी हैं, आपका लिस्ट में नाम आ गया है और अभी भी आपको जरा सा भी लगता है कि आपका लिस्ट में नाम आने में आप कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उन सवालों की एक दो सवाल का जवाब भी अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उससे आपके इंटरव्यू पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है, तो आंख बंद करके सीधे चले आइएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर और अपने उन सभी सवालों के जवाब ढूंढिएगा। यह क्लास आपके लिए बहुत खास हो सकती है। अभी मैं उस सारे सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है आपकी एंट्री से लेकर एग्जिट तक। चलिए, ज्यादा आपको इंतजार नहीं करा रहा, क्योंकि अब आपको लग रहा हो कि मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊं, काम की बात तो हो ही नहीं रही। लो, हो गई काम की बात। देखिए, सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू, मैं एक बार 1 बाय 1 आपको जो है बता दे रहा हूं कि आपका पर्सनल इंटरव्यू में कहां कहां से क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। आप एक बार ऊपर पढ़िएगा, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है। आपका पर्सनल इंटरव्यू और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कमरे के अंदर घुसते हैं इंटरव्यूअर के सामने और आपके पैर लड़खड़ा गए, जबान लड़खड़ा गई और आप सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो और आपका लो कॉन्फिडेंस हो गया, तो टाइम फिश गया इंटरव्यू पाने में भैया। अब यहां पर हम यानी कि गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट आपकी कहां कहां मदद करेगा। चलिए, मैं एक अपने मनपसंद ब्रश ले लेता हूं लिखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहला ही पॉइंट, इंटरव्यूअर के क्लासरूम के अंदर जब आप एंट्री करते हैं और एंट्री के दौरान किस तरह से आपकी बॉडी पोजीशनिंग होती है, कैसे आप दरवाजा खोलेंगे, कैसे आप अंदर जाएंगे, कैसे आप दूसरे नंबर पे सैल्यूटेशन करेंगे। गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, गुड इवनिंग कहना है, हेलो कहना है, हाय कहना है, सत श्री अकाल कहना है, राम राम कहना है। तो जो भी आपको कहना है, सैल्यूटेशन बोला जाता है, उन सब पर बात करेगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की एक्सपर्ट टीम। तीसरा, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ गए, आपको बिठा दिया गया और उसके बाद सवाल जवाब शुरू होते हैं, सबसे पहले ही आपको कहा जाता है, चलिए श्रीमान जी बताइए अपने बारे में कुछ। ओके जेंटलमैन, प्लीज लेट अस नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देन यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट यू। सबसे पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मेरी फैमिली में कौन कौन है, इसके अलावा मेरी हॉबीज क्या क्या हैं और मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इसके अलावा मेरी ताकत क्या है यानी स्ट्रेंथ, और मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। अब देखो, इसके अलावा ये सारी बातें यानी पूरा का पूरा इंटरव्यू इस तीसरे पॉइंट पर निर्भर करता है। आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे आपने मेरा नाम बताया, कैसे परिचय शुरू किया, किस तरीके से आपने एजुकेशन बताई, कैसे आपने अपना जो गैप है उसको मेंटेन किया,
उस गैप में क्या भरा। चलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना महामारी चल रही थी वो आपका कैसा बीता, वो आपका लॉकडाउन का टाइम कैसा बीता, तो ये गैप आ गया। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस बिलोंग जहाँ से करते हैं, मान लीजिए हम सोनीपत से बिलोंग करते हैं, तो सोनीपत से संबंधित कुछ बातें बताइएगा, खास क्या है, आप क्या बताओगे। वहाँ मिठाई बनती है, पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, लड्डू बनते हैं, कुल्फी बनती है, या पराठे बनते हैं, या कुछ और ऐतिहासिक बात ऐड करेंगे। इसके अलावा फैमिली में किसको ऐड करूं, अब लड़की है, मैं सास ससुर का परिवार बताऊं या माँ बाप का परिवार बताऊं, अब अपनी किस परिवार के सदस्य को छुपाऊं, किसको बताऊं, ये फैमिली के बारे में बात हो गई। हॉबीज, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कुछ ऐसी हॉबीज हो सकती हैं इंटरव्यू के दौरान जो आपको फंसा के खड़ा कर देंगी। तो हम आपकी मदद करते हैं कि हॉबीज वही होती हैं जिनसे संबंधित आप तुरंत से जवाब दे पाएं। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कोई कुछ कहता है मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये सारी बातें आपको फंसा सकती हैं। इनके सही जवाब देगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट का एक्सपर्ट, यहां पर आपको बिठाकर आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर एक एक जवाब तैयार करवाता है यहां पे। दूसरा, आपकी वीकनेसेस क्या है। कोई कहेगा मैं बहुत इमोशनल हूं, फिर तो भाई काम का ही नहीं है, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है, तो बच्चों को पीट पीट के मार देगा। तो बहुत सारी बातें हैं यहां पर जो वीकनेसेस आपको मरवा सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। बहुत ही सोच समझकर बतानी होती हैं वीकनेसेस। हम बताएंगे आपकी वीकनेस क्या हो सकती है और उस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हो आप। ऐसी वीकनेस बताएं जो आपकी स्ट्रेंथ भी हो, तो यह भी काम की बात हो सकती है। नेक्स्ट, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आपके पास हो। आप कोई रोबोट नहीं हो, आप कोई गूगल नहीं हो, आप कोई खुदा नहीं हो, आप कोई भगवान नहीं हो। मना करना आना चाहिए, है ना। तो कैसे, असर्टिवनेस, हाउ टू से नो। बहुत सारे लोग मना ही नहीं कर पाते, इधर उधर की बात करते हैं। हाँ जी मैंने पढ़ा था, कुछ ऐसा ऐसा था, वैसा वैसा था, शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। अरे भाई मना करना है तो कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मना करना आ गया तो आपसे ज्यादा सुखी इंसान नहीं हो सकता। मना का मतलब होता है दूसरों को बुरा भी ना लगे और आपने मना भी कर दिया। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई मोटरसाइकिल की चाबी देना जरा, मुझे वहां तक जाना है, आप अपनी कार देना जरा, आप अपना ये सामान मुझे दे दो, और आपको मना करना है और उसको बुरा भी ना लगे। इसी को कहा जाता है हाउ टू से नो विदाउट हर्टिंग अदर्स। तो ये अपने आप में एक कला है, इस कला को सीखने का काम जो है यहीं पे तो होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये 4 पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन से लेकर आपके अंदर घुसने से लेकर बाहर तक की। अब बीच में लाइब्रेरी से जुड़े हुए सवाल उठेंगे। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने कहा कि मैंने यहां से बी.लिब किया है या लाइब्रेरी साइंस किया है। अब उस लाइब्रेरी से जुड़े हुए क्या सवाल हो सकते हैं, असली मजा अब आएगा। देखो आपका सिलेबस क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कंप्लीट आपका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, जो कंप्लीट सिलेबस है, जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां जहां से बात हो सकती है, उठेगी, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि आपके हिंदुस्तान में कोई भी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कोचिंग सेंटर इन सब बातों पे बात करता हो। हम यहां पर एक्सपर्टीज के साथ इन सभी क्लासेस को डिलीवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का वर्गीकरण कैसे हो, यह अपने आप में एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। हम आपको इस क्लासिफिकेशन का एक एक नोट्स आपको तैयार करवाते हैं यहां पर, और यहां से सवाल जरूर 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 और जरूर पूछा जाएगा, गारंटेड। अगर आपने लाइब्रेरी या लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स किया हुआ है और आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, कैटलॉगिंग, कैटलॉग कैसे बनता है, किसी लाइब्रेरी में क्या आप ऑथर के नाम से कैटलॉगिंग करते हो या पब्लिकेशन के नाम से या टाइटल के नाम से या साइज के नाम से, ये कितनी सारी बातें हो सकती हैं, वो सब यहां पर कैटलॉगिंग के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तीसरा, कितने तरह की लाइब्रेरी हो सकती हैं, किस किस तरह की लाइब्रेरी हमारे जो है केवीएस में या हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, उन सब के बारे में यहां बताया जाएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, एक लाइब्रेरी का आपकी सोसाइटी में क्या योगदान है, एक लाइब्रेरी का आपके समाज में किस तरह से उसको लिया जाता है,
ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब एक लाइब्रेरी होती है तो उस लाइब्रेरी से जुड़ी हुई बहुत सारी जिम्मेदारियां एक लाइब्रेरी के कंधों पर आ जाती हैं, समाज को एजुकेट करने की, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करने की, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो कहते हैं ना कि किसी भी समाज को लीड करने के लिए एजुकेशन ही मायने रखती है, एजुकेशन की ही जिम्मेदारी होती है समाज को एजुकेट करना, यानी लाइब्रेरी की, पुस्तकों की, किताबों की, और लाइब्रेरियन का ये बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, कि ई ग्रंथालय शब्द बार बार आएगा, कि ई ग्रंथालय क्या है साहब? ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से केवीएस अपने पूरे के पूरे जो लाइब्रेरी सिस्टम है, बुक मैनेजमेंट है, उसको यहां पर संभालता है। तो यहां पर जो ऑटोमेशन है, किस तरीके से हर लाइब्रेरी को आप अपने मोबाइल से सर्च कर सकते हो और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ढूंढ सकते हो, ये सारी की सारी चीजें यहां इस ऑटोमेशन के दौरान आपको सिखाई जाती हैं क्लासरूम में। रेफरेंस सर्विसेज एंड बिब्लियोग्राफी, यानी पुस्तक से संबंधित उसकी जो भी शब्दावली है, जो भी टर्मिनोलॉजी है, लाइब्रेरी से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो बहुत जरूरी होती है, कोडिंग होती है, ठीक है ना, वो सारी बातें यहां पर आपको इस पॉइंट के दौरान जो एक्सपर्ट हैं, जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, वो आपको यहां पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे प्रबंधन होगा एक पुस्तकालय का, एक कुशल जो पुस्तकालय प्रबंधक है वो कैसे अपनी कौशल का यूज करते हुए एक लाइब्रेरी को संभालता है, ये सारी बातें, ये 7 के 7 पॉइंट, ये लगभग आपके पूरे के पूरे लाइब्रेरी के सिलेबस का निचोड़ है। तो जनाब यही है वो आखिरी बार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इन सब को तैयार करना है। अगर आप घर बैठे इन सब पॉइंट्स को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे चले आइएगा गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, सुभाष चौक, सोनीपत, हरियाणा में हमारा कोचिंग सेंटर है। और अब तक हम लगभग 100 के आसपास लाइब्रेरियन को जो है एजुकेट कर चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। अब सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस का टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज आप जो है, आपको जरा सा भी लगता है मेरे दोस्तों कि मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं चूक है और मैं इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा, तो आपको आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्योंकि मैं दावा करता हूं और आपको वादा करता हूं कि गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट से बेहतर केवीएस इंटरव्यू करवाने वाली कोई टीम नहीं है। आप इसका फीडबैक हमारे सैकड़ों स्टूडेंट से ले सकते हैं। उत्तर भारत का सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला ये कोचिंग सेंटर सोनीपत में विद्यमान है, और हमारा पता होता है यहां गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, सुभाष चौक, एक चौक है नेताजी सुभाष के नाम पर, और यही सोनीपत में ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं साइड में आ जाऊं तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हर छोटी और बड़ी बात को जानने के लिए हम आपका इंतजार करेंगे गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट पर, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी है नज़दीक और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक है, तो आप सीधे चले आइएगा, जरा सा भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी और ये वाला लम्हा जिंदगी में बार बार नहीं आता। चलिए, आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार।